अपने कामों को जल्दी और अपने मुताबिक करने के लिए हम कई तरह के जुगाड़ लगाते रहते हैं। आज मैं भी आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया और जुगाड़ शेयर करूंगी। रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर हम आलू को छुरी के साथ छिलते हैं तो एक तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और आलू का छिलकोटा उतरता है। यही काम अगर हम पिलर की मदद से करें तो इस काम को बहुत कम वक्त में आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। इससे टाइम की सेविंग भी होती है, एनर्जी की सेविंग भी हो जाती है और हमारे पैसे की सेविंग भी होती है। तो ये देखिए, आलू का छिलका उतारने के लिए आप छुरी की बजाय पिलर का इस्तेमाल करें। मेरी मत नेक्स्ट टिप जो है वो मनी सेविंग से रिलेटेड है और ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो आलू हमारे होते हैं वो मीठे होते हैं, तो आज मैं आलू का मीठापन दूर करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने आलू को काट कर पानी में डिप कर लेना है और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आलू को इस पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिप रहने देना है। इससे आलू के अंदर जितनी भी मिठास होगी वो खत्म हो जाएगी। नमक ऐड करने का एक फायदा आपको ये भी होता है कि नमक ऐड करने का एक फायदा ये भी होगा कि आपका आलू जो है वो काला नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की शीट्स वगैरह को लेकर है। तो इस तरह की शीट्स वगैरह का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। इनको यूज रखने के बाद इस तरह से इनको रखने के लिए हम जो है रबड़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास रबड़ वगैरह होते हैं वो या तो लगाते वक्त टूट जाते हैं या कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह के एक्स्ट्रा पड़ी हुई बैंगल की मदद से आप इनको बहुत अच्छे से क्लोज करके रख सकते हैं। ये पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और इस तरह से एक्स्ट्रा बैंगल भी हमारे काम में आ जाती है। टिप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस सेविंग है और आपके टाइम सेविंग के लिए भी है और आपके कामों को आसान बनाने के लिए भी है। इस तरह के चम्मच वगैरह का यूज हम आप लोगों के घरों में होता है और अक्सर ये वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आज इस चम्मच का मैं इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि ये बेकार पड़ा हुआ चम्मच आपके सारे बर्तनों को समेटने का काम करेगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि चम्मच वगैरह जब हम धो कर रखते हैं तो इनमें से बहुत सारा पानी निकलता रहता है और जिस चीज़ में हम रखते हैं उसमें भी ये पानी रह जाता है। तो इस तरह से पड़े हुए बेकार चम्मच में आप इनको इस तरह से लटका कर हैंग आउट करके रख सकते हैं। ये आपके बहुत सारे चम्मच को छुरियों को समेट लेगा और कई सारी चीज़ों को आप इसमें हैंग करके इस तरह से लटका सकते हैं। इस तरह से जो पानी ड्रेन हो रहा होता है धोने के बाद वो भी निकल जाएगा और आपका किचन भी सिमटा हुआ ऑर्गेनाइज लगेगा। तो टिप जो है वो मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो हम इस तरह के कपड़े या चीज़ें बाय कर लेते हैं जिन पर इस तरह के स्टिकर या पेंटिंग होते हैं और फिर वो घर में लाने के बाद पहनना पसंद नहीं करते। तो मैं आज आप इन स्टिकर को बहुत आसानी से रिमूव करने का आपको आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने इस्त्री को गर्म कर लेना है और जिस हिस्से से आपने स्टिकर को उतारना है इस हिस्से को आपने इस्त्री के ऊपर इस तरह से रख देना है। मत से आप बहुत आसानी से इस स्टिकर को इसके ऊपर से ये देखिए रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत आसानी से आप नापसंदीदा स्टिकर और इस तरह के ड्राइंग्स को अपनी शर्ट से रिमूव कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। आटा छानते वक्त हमारा हाथ दर्द कर देता है, तो अब अगर आप एक भारी वेट या कोई चीज़ आटा छाननी में डाल देते हैं तो इसकी मदद से आप आटे को बहुत आसानी में कम वक्त में छान सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत सारे कामों को हम अपनी मर्जी से और आसानी से करने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं। तो ये भी एक तरह का जुगाड़ है। अक्सर हमारे हाथ पर चोट वगैरह लगी हुई होती है जिसमें इन्फेक्शन होता है या अंगूठे वगैरह में या ऐसी जगह पे चोट होती है, पी वगैरह पड़ी होती है, आटे को हाथ लगा के हम गूंद नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आटा आप बिना हाथ लगाए गूंद लेंगे और ना तो आपका हाथ को जख्मी होगा इससे और ना ही आटे में कोई जंस जाने का आपको खतरा होगा। सबसे पहले आपने आटे को नाप लेना है। इसमें आपने ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड कर देना है। उसके बाद जितना आटा है उसका आधा आपने पानी ले लेना है। इसमें आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी ऐड कर लें, अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लें। उसके बाद बिना हाथ लगाए, क्योंकि हमने आटा गूंदना है, तो यहाँ पर आपने एक विप्स या चीज़ ले लेनी है और थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे, साथ साथ आप इसको हिलाते रहेंगे। इससे आपका आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी गुनेगा, नरम भी गुनेगा और इसकी रोटियाँ भी बहुत ही फुली फुली बनेंगी। तो आटे में हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आटा आपका जब सारा सिमट जाएगा तो अब आटे को मुक्की लगाने की ज़रूरत है। तो हाथों का हमने क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना, तो इसके लिए आप एक छोटी सी टिप फॉलो करेंगे। आपने यहाँ पर एक शॉपर ले लेना है और विप्स को इसके अंदर आपने इस तरह से डाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लास वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल आपने इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो आटा है वो हमारा विप्स के साथ या शॉपर के साथ ना लगे। इस तरह से आप बहुत आसानी से आटे को मुक्कियाँ लगा सकते हैं। जब तक आप आटे को मुक्की नहीं लगाएंगे आटा आपका कभी भी इक्वल या बराबर या सॉफ्ट नहीं होता। तो बहुत आसानी से आप बिना हाथ लगाए आटे को मुक्की भी लगा सकते हैं। विप्स से अगर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आटे से रिलेटेड है, तो अक्सर बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनकी रोटी फुली हुई बनती नहीं है। तो आज एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि आटे की रोटी आपकी बहुत ही फुली हुई बनेगी। आप इस टिप को देखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी रोटी बनेगी। आपने आटे को जब मुक्की लगा लेंगे तो आपने इस आटे को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो सके। ये वो खास टिप है जो अक्सर बहनें मिस कर देती हैं और आटे को उठा के फ्रिज इस तरह रख देती हैं और फिर इसकी रोटी बनाती हैं जो कभी भी नहीं फूलती और इस आटे की रोटियां अक्सर फट भी जाती हैं। जब आप इसे इस तरह से रेस्ट देंगे और उसके बाद मुक्की लगा के रखेंगे तो यकीनन आपकी रोटी फूली हुई और नरम बनेगी। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोग को दे रही हूँ, तो आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको रखने के लिए हमेशा स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। स्टील के बर्तन में आटा ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है और ख़राब नहीं होता। वीडियोस पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।